हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। गोरक्षधाम मंदिर पर हमले का जब वीडियो देखा तो यकायक मुझे याद आने लगे शाहीन बाग में लगाए वो नारे जिसमें कहा गया था, मोदी योगी डैश 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 की मौत मरेंगे। और ये कैसे होगा? एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। वही सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट, मुंबई आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ, वो कहते हैं ना, भांड मीडिया और सेकुलर मीडिया की है बेरोजगारी के कारण आतंकवादी बन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, 72 हूरों के सपने इन्हें रह रह कर सताते हैं और यह भी 72 हूरों के पास जाने की तैयारी कर रहा था। यदि यह अमेरिका और चीन जैसे देशों में होता तो जैसे ही इसने हथियार लहराया तो इसके सीने में गोलियां दाग दी जाती, लेकिन किस्मत से यह हिंदुस्तान में था और यह इसने गोरखपुर में किया, इसलिए सिर्फ गिरफ्तारी हो सकी। और गिरफ्तार होते ही बाप उतर आया मैदान में अपने बच्चे को बचाने के लिए। उसने आओ देखा ना ताओ, इसको पागल घोषित कर दिया। वह जानता था कि बच्चे को कैसे बचाया जाए। नादान बच्चा था इसका, उसको कैसे बचाया जाए। वह कहानी सुनाता है कि मैंने इसको कभी साइकिल दिलाई थी तो यह घर आकर मुझे बताता था, मेरा मन करता है साइकिल को मैं किसी गाड़ी में ठोक दूं। यहीं से इसकी जिहादी सोच शुरू हो गई थी और इसके घर वालों ने इस जिहादी सोच को बढ़ावा दिया। अगर वह वहीं रोक लेते तो इसकी हिम्मत नहीं होती। मीडिया में खबर दिखाई जा रही है कि इसकी डॉक्टरी रिपोर्ट आ गई है और यह व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल था, यह पागल नहीं था। सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं, अगर यह पागल था तो मंदिर में क्यों गया? और मंदिर में भी उसी रास्ते पर गया जिस रास्ते से योगी जी आते जाते हैं। अगर यह पागल था तो किसी मस्जिद में चला जाता और जय श्री राम के नारे लगा देता। अगर इसको मरना ही था तो वहीं पे इसका कल्याण हो जाता बड़े आसानी से। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं, 72 हूरों के सपने देखने वाले को जनरली पागल नहीं कहा जाता, उसे जन्नत मिलती है। यह तो तुम लोग बोलते हो, फिर इसे पागल क्यों बोल रहे हो? कहीं पर बम फोड़ दे तो पागल, किसी का बलात्कार कर दे तो पागल, किसी की हत्या कर दे तो पागल। यदि तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो ऐसे पागल को खुले क्यों छोड़ रखा था? क्यों इंतजार कर रहे थे वह किसी की हत्या कर दे, कहीं बम फोड़ दे, किसी का बलात्कार कर दे? लोग यह भी बोल रहे हैं कि बाप वकील है, अच्छी तरह जानता है कि बच्चे को कैसे बचाना है। चचा गोरखपुर का बड़ा डॉक्टर है जिसने इसको पागलपन का सर्टिफिकेट देने के लिए पूरे दस्तावेज पहले से ही तैयार कर रखे हैं। दरअसल बचपन से ही इसके मन में जिहादी सोच को भरा गया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आईआईटी से पढ़ा हुआ बच्चा, इंजीनियर किया हुआ, उसको इतना टाइम कहाँ है? वो ऐप भी बना सकता था, लेकिन उसके मन में बचपन से ही जिहादी सोच का जहर भर दिया गया और यह बिना परिवार के संभव नहीं है। बात का प्रमाण उसके बाप की कही इसी बात से लग जाता है कि वह कहता है, मैंने इसको साइकिल दिलाई और यह घर पर आकर मुझे बताने लगा कि मेरा मन करता है मैं इस साइकिल को किसी की गाड़ी में भिड़ा दूं। इसके बाप को वहीं रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं रोका गया। इसकी जिहादी सोच को बढ़ने दिया गया। यह मुर्तजा अपने बाप का नादान और पागल बेटा, हिंदुस्तान के सेकुलर मीडिया और सेकुलर लोगों का दामाद जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो देखता था और जब मंदिर में घुसा अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि एटीएस की इस पर पहले से नज़र थी,
कुछ दिन पहले वकील के भेष में एटीएस इसके घर पर पहुंची थी और इससे पूछताछ की, जिसके बाद यह नेपाल भाग गया और नेपाल से आते ही गोरखपुर में गोरक्षधाम मंदिर पर हमला कर दिया। दरअसल यह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए पागल है। अगर कामयाब हो जाता तो यह जन्नत में जाता। यह मुर्तजा आईआईटी की इंजीनियरिंग की किताबों के अलावा एक किताब और पढ़ रहा था जो इसे जीने के अंदाज के बजाय मरने के तरीके समझाती है। कितनी अजीब बात है ना। देखिए, 5-10 बाबाओं की वजह से पूरा सनातन धर्म बदनाम हो जाता है, जबकि लाखों आतंकवादियों वाला मजहब शांति दूत कहलाता है।